हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे कॉपर के बारे में एंड एल्युमिनियम के बारे में, और साथ में समझेंगे यहाँ पे जिंक के फ्यूचर के बारे में। और काफ़ी डिटेल में एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पे कॉपर में, एल्युमिनियम में, जिंक में आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से बाइंग करनी चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे क्या क्या आपको टारगेट्स मिल सकते हैं आने वाले अपकमिंग दिनों के अंदर, आने वाले नेक्स्ट वीक के अंदर किस तरह से आप प्लान कर सकते हैं। तीनों कॉन्ट्रैक्ट की हम बात कर लेते हैं। तीनों कॉन्ट्रैक्ट की जो एक्सपायरी है वो 31 दिसंबर की एक्सपायरी है। अगर यहाँ पे देखोगे तो मोटा मोटी अभी एक्सपायरी यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की जो स्टार्टिंग अभी यहाँ पे हुई है, तो अभी एक्सपायरी में भी काफ़ी टाइम बचा हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या क्या आपको लेवल आपको यहाँ पे देखने चाहिए, उन चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर पर जारी। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाय एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही फ्यूचर में कभी करूंगा। आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, यहाँ पे ओनली फॉर मैं अपना ऑब्जर्वेशन एंड चार्ट को रीड करने का तरीका क्या है वो आपके साथ में साझा करना चाहूँगा कि किस तरह हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं चार्ट्स को। गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा, ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन एंड अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो लेट्स गाइस, शुरू करते हैं सबसे पहले कॉपर के बारे में एंड वनडे के चार्ट के ऊपर क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और क्या आपको यहाँ पे देखना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कॉपर के क्लोजिंग की बात करें, यानी कि यहाँ पे 221 यानी कि सॉरी गाइस, 821 800 टू 1 के आसपास, यहाँ पे 8 टू 1 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को मिली है कॉपर में, जो कि यहाँ पे एक अगर वनडे के चार्ट के ऊपर देखें तो एक साइडवेज जोन में भी ट्रेड कर रहा है कॉपर। और जो मैंने प्रीवियस जो वीडियो में आपको जो लेवल्स आपको बताए थे वो यहाँ पे एक तरह से पॉज करता हुआ आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मैंने आपको एक रेजिस्टेंस बताया था 827 826 के आसपास में, एक रेजिस्टेंस बताया था। वो स्ट्रांगली वहां पे आने के बाद में एक पोज किया है। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए आपको मैं सॉफ्ट एक यहाँ पे एक सपोर्ट बताऊंगा। सॉफ्ट सपोर्ट क्या है वनडे के चार्ट के ऊपर। और अभी हम यहाँ पे वनडे के ऊपर अगर अकॉर्डिंग बात करें तो एक साइडवेज जोन में, और यहाँ पे एक क्या बना है, कमेंट में लिखिएगा गाइस यहाँ पे क्या बना है। ये जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा गाइस यहाँ पे, यानी कि अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे बना है क्या, इवनिंग स्टार। ये क्या बनेगा इस यहाँ पे, इवनिंग स्टार बना। इवनिंग स्टार टॉप पे जब बनता है तो वहां से सेलिंग का एंड वहां पे बेरिश मूवमेंट बनना शुरू हो जाता है। लेकिन हमें क्लियर साइन कब मिलेगा चार्ट के ऊपर, हमें गाइस जब मिलेगा यहाँ पे साइन, जब इस इवनिंग स्टार का लो ब्रेक होगा। लो क्या है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे एक सपोर्ट, सिंपल सपोर्ट की बात करूँ, यहाँ पे अप्रोक्स यहाँ पे 819 818 के आसपास यहाँ पे एक नॉर्मल सपोर्ट है, यानी कि 818 के आसपास यहाँ पे नॉर्मल सपोर्ट है। गाइस, अगर ये सपोर्ट ब्रेक करता है तो आपको नीचे में कहाँ तक के लिए प्लान करना होगा, 811 811 के आसपास यहाँ पे आपको प्लान करना चाहिए। क्योंकि फिर यहाँ से एक नीचे एक स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी सेलिंग में यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ। और अगर नीचे यहाँ पे आपको कॉपर डाउन साइड में इस रेंज के आसपास यहाँ पे मिलता है 800 के आसपास में, या फिर आपको इस रेंज के आसपास आपको यहाँ पे मिल जाए समथिंग अराउंड कहाँ पे 792 के आसपास मिले, 790 के आसपास मिले, तो यहाँ से एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकती है आपको। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड लाइन का सपोर्ट आपको लेता हुआ आपको यहाँ पे नजर आता आएगा आने वाले सेशंस में। अब यहाँ पे क्या होगा, अप साइड में अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं गाइस, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि दोनों तरफ के मैं लेवल यहाँ पे बताता हूं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे एक तरफ के मोमेंट को कैप्चर करने से छूट जाए आपसे, तो फिर आप दूसरे मोमेंट कैप्चर कर सको। अगर मैं यहाँ पे बताऊं, अगर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर लेता, क्योंकि ऊपर में जो रेजिस्टेंस बन चुका है 830 का, अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि 830 का। गाइस, अगर यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर में आपको एक टारगेट फिर मिलेगा, यानी कि 840 का एक टारगेट मिलेगा आपको अप साइड में, 840 का 840 का टारगेट मिलेगा। देन आपको एक फिर अगर 840 के ऊपर निकलना शुरू करता है कॉपर, तो फिर आपको एक ट्रेड लाइन का एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ आपको नजर आ सकता है। वो क्या है, यहाँ पे इस ट्रेड लाइन का एक रेड वाली यहाँ पे ट्रेड लाइन, इसका रेजिस्टेंस फेस करता आपको नजर आ सकता है अप्रोक्स कहाँ पे 850 के आसपास, 850 के आसपास। और यहाँ पे अगर मैं अपना कन्वेक्शन बताऊं, कॉपर में अभी साइडवेज है एंड यहाँ पे एक सेलिंग जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है फिलहाल में भी। जो सेलिंग जोन मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये सेलिंग जोन है गाइस। यहाँ पे ये जो यहाँ पे करंट लेवल पे ये भी बना हुआ है सेलिंग जोन है, इसमें भी थोड़ा ट्रेड करने से बचें,
अगर आपको थोड़ा बहुत नीचे साइड में बनाना है तो आप यहाँ पे एक छोटा मोटा पॉइंट के लिए बना सकते हैं, जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, जो आप नोट कर सकते हैं, वीडियो के अंदर चेक कर सकते हैं कि मैंने आपको क्या क्या लेवल बताए। अब बात कर लेते हैं फटाफट से साहब यहाँ पे कि एनीवे यहाँ पे अब किस तरह से माहौल बनेगा। अब एल्युमिनियम के बारे में भी जानेंगे यहाँ पे कि एल्युमिनियम में क्या बना हुआ है और एल्युमिनियम में अभी आपको क्या करना चाहिए। देखिए एल्युमिनियम में अगर वनडे के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे क्लोजिंग की बात कर लेते हैं 243 243 के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है, जो कि यहाँ पे एक साइडवेज जोन के अंदर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है। और यहाँ पे मैंने आपको एक सपोर्ट लेवल बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर। सपोर्ट लेवल क्या था यहाँ पे, अगर मैं सपोर्ट लेवल की बात करूँ तो आपको मैंने एक सपोर्ट लेवल बताया था यहाँ पे अप्रोक्स 240 के आसपास सपोर्ट लेवल बताया था, और वहां से सपोर्ट लेके फिर अप साइड में आपको 246, यानी कि कितना मोटा गेन मिला आपको, 6 पॉइंट गेन आपको मिल चुका है यहाँ पे इजीली। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए अभी आपको यहाँ पे है ना, अभी यहाँ पे जो आपको समझना है किस चीज को, देखिए सपोर्ट लेवल क्या है, 2 सपोर्ट लेवल है यहाँ पे, एक तो ट्रेड लाइन का, एक बॉटम का। बॉटम तो मैं बोलूंगा नहीं यहाँ पे, एक यहाँ पे एक सपोर्ट जोन, एक नॉर्मल सपोर्ट जोन है, यानी कि जो आपको ब्लू कलर की जो ट्रेड लाइन यहाँ पे नजर आ रही है, एक इसका सपोर्ट जोन बनता हुआ नजर आ रहा है, और एक यहाँ पर आपको जो नजर आएगा यानी कि एक रिट्रेस्ट। मैं इसको तो एक अवॉइड करूंगा इस जोन को, मैं तो आपसे सीधा बोलूंगा कि आप यहाँ पे अभी ट्रेड करने से थोड़ा सा इस जोन के अंदर बचें, क्योंकि ये साइडवेज जोन, अगर आप फिर भी करना चाहते हैं तो फिर भी आपको एक सपोर्ट बता देता हूं मैं कि एक सपोर्ट लेवल क्या बना हुआ है। देखिए 237 का एक सपोर्ट बन चुका है एल्युमिनियम के अंदर। अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है एंड ब्रेक करने के बाद में नीचे में फिर आपको 232 तक के आपको टारगेट दिखाएगा। देन अगर गाइस यहाँ पे ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक करता है तो फिर आपसे बोल दूंगा कि आप सेलिंग की तरफ जा सकते हैं। अगर ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक करता है यानी कि 200, यहाँ पे अगर मान के चलिएगा 232 एंड 231 231 का अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो फिर आपको कंटिन्यू एक सेलिंग देखने को मिलेगी, जो कि आपको एल्युमिनियम फिर आपको 216 तक भी जाता हुआ नजर आ सकता है आने वाले दिनों के लिए, अगर यहाँ पे गाइस ये वाला सपोर्ट ब्रेक करता है। अगर आप यहाँ पे छोटा मोटा कुछ बनाना चाहते हैं, मैं तो आपसे सीधा बोल रहा हूँ कि आप इस जोन के अंदर ट्रेड ना करें, क्योंकि ये एनटीआर जोन बन चुका है। ये जो जोन बन चुका है ये एनटीआर जोन बन चुका है। जो सेफ है वो इसके नीचे करे फिर या तो ट्रेड, या फिर आपको कुछ अगर बनाना है तो फिर आप इसके ऊपर बनाइएगा, यानी कि 250 के आसपास, यानी कि 250 के ऊपर बनाइएगा, क्योंकि 205 के ऊपर ही बनाओगे तो मुझे कुछ ज़्यादा ऊपर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है कि अगर ऊपर में अगर टारगेट की बात करूँ मैं, ऊपर भी मुझे कुछ ज़्यादा टारगेट नहीं आ रहे, क्योंकि अभी यहाँ पे थोड़ा एक रिटेस्ट आना बाकी है। रिटेस्ट का मतलब ये नहीं है इसकी सीधा ऊपर निकल जाएगा, सीधा थोड़ा सा करेक्शन फिर से आना चाहिए यहाँ पे, यानी कि ट्रेड लाइन के आसपास आना चाहिए। जब यहाँ पे आए तो एक आप ट्रेड पंच कर सकते हैं, यानी कि आपको फिर यहाँ पे 240 239 यानी कि 239 के आसपास 240 के आसपास यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं, ताकि आप फिर इस लेवल के लिए दोबारा से आप जा सकें। तो गाइस यहाँ पे ये था एल्युमिनियम का। आपको एल्युमिनियम अगर मैं अपना कन्विक्शन से बताऊं, मुझे भी थोड़ा साइडवेज एंड बेरिश थोड़ा मूवमेंट लग रहा है, यानी कि डाउन साइड का मूवमेंट लग रहा है मुझे यहाँ पे, और बेरिश भी है यहाँ पे थोड़ा सा। अप साइड में बहुत ही अगर आपको चांसेस देखने हैं तो आपको कहाँ पे देखना, क्योंकि अगर आप चार्ट को देखोगे, अगर रीड करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑल टाइम अगर यहाँ पे देखोगे तो हाई पे ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ पे इस चीज को नोट करोगे तो ये जो जोन बना हुआ है ये हाई पे ट्रेड कर रहा है अभी फिलहाल में, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ये हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे आपको कोई इस चीज का आपको यहाँ पे ट्रेड के बारे में या फिर आप अगर यहाँ बाइंग के बारे में प्लान करें, थोड़ा सा भी अवॉइड करना है इस चीज को यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा ही करेक्शन अभी आना बाकी है, यानी कि 4 से 5 पॉइंटों का करेक्शन आ जाए तो फिर यहाँ पे छोटे मोटे पॉइंटों के लिए बाई कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बाई करना है तो आपको स्ट्रॉन्ग बाई आपको यहाँ से करके चलना है, क्योंकि ये जो मैंने आपको जोन बताया 232 का, ये बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर यहाँ पे इस सपोर्ट के आसपास अगर आ जाता है 232 के आसपास, तो यहाँ से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बहुत ही अच्छी बनेगी फिर से। और यहाँ पे ये सपोर्ट ही मान के चल सकते हैं, ये सपोर्ट भी है और एक यहाँ पे एक रिवर्स, यानी कि यहाँ पे रिवर्सल भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये था गाइस एल्युमिनियम का। बात करते हैं जिंक के बारे में, जिंक में क्या सीन है और क्या करना चाहिए आपको जिंक में भी। देखिए जिंक में एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास यहाँ पे एक रिजेक्शंस लेता हुआ आपको नजर आएगा, यानी कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा क्लोजिंग की बात करें तो 286 के आसपास यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं।
रेजिस्टेंस क्या बना हुआ है, 290 का अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस बन चुका है, यानी कि ये रेजिस्टेंस बन चुका है। ऊपर में क्या एक रेजिस्टेंस है, उसके बाद फिर 300 का एक रेजिस्टेंस ऊपर में आपको नजर आएगा। अब यहाँ बात कर लेते हैं ये आपको बाइंग किस तरह से करनी है। देखिए ऑलमोस्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस से रिजेक्शंस करके नीचे आया है। सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं यहाँ पे, किस एक सपोर्ट लेवल के बाद में देखिए सपोर्ट लेवल के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अगर यहाँ पे देखोगे तो 284 के आसपास यहाँ पे ट्रेड सपोर्ट लेवल है और इसी के आसपास से यहाँ से रिजेक्शंस हुआ है। अगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे इस जोन के आसपास से एक आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और इसके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको एक चीज मैं आपको बताऊं यहाँ पे, देखिए ये भी अगर यहाँ ये गलती नहीं होगा इस चीज को अगर मैं आपको बोल दूं पहले कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या बना हुआ है, साइडवेज जोन बना हुआ है पूरा, यानी कि साइडवेज जोन बना हुआ है। क्योंकि जब तक यहाँ पे 290 का लेवल अगर ब्रेकआउट नहीं करेगा तब तक आपको ये ऊपर का लेवल नहीं मिलेगा। और अगर यहाँ पे 290 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर आपको 10 पॉइंटों का अच्छा खासा गेन आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि फिर उसके बाद में फिर आपको 300 के आसपास पहुंचता हुआ नजर आएगा जिंक आने वाले दिनों के लिए। और यहाँ पे सपोर्ट लेवल की बात कर लेते हैं। अभी यहाँ पे सपोर्ट लेवल क्या बना हुआ है, सपोर्ट लेवल अभी यहाँ पे जो बन चुका है 277 से लेकर के 270 270 से लेके 277 एक अच्छा खासा एक सपोर्ट यहाँ पे बन चुका है जिंक के अंदर। इस सपोर्ट को मान के या तो फिर यहाँ पे एक रिटेस्ट करे या फिर इसका ब्रेकआउट करे, तभी आपको ट्रेड अपसाइड के लिए बनाना है। अभी फिलहाल में अगर मैं देखूं तो थोड़ा सा एक यहाँ पे एक पोज लेता हुआ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जिंक थोड़ा पोज ले सकता है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा एक रुकावट में रह सकता है अभी कुछ टाइम के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे अभी एक एनटीआर जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, जब तक कोई एक सिग्नल अपसाइड के लिए नहीं मिलेगा तब तक आपको कुछ नहीं करना चाहिए। डाउन साइड में मिले तो आपको बाइंग करके यहाँ पे चलना चाहिए जिंक के अंदर। तो चलेगा इसी के साथ मैं आपको यहाँ पे वीडियो क्लोज करता हूँ। अच्छा गाइस एक चीज और बताइएगा मुझे, अगर गाइस यहाँ पे अगर मैं आपसे ये बोल दूं जिंक के अंदर कि अगर 270 का सपोर्ट अगर ब्रेक कर जाए तो फिर आपको एक्सेप्टेड कितने टारगेट करने चाहिए यहाँ पे, मैं तो आपको सीधा बोलूंगा कि आप यहाँ पे 250 तक के लिए आप यहाँ पे एक्सेप्टेड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा एक जोन बना हुआ है। क्योंकि ये सेलिंग का जोन है गाइस, ये क्या है, एक सेलिंग का जोन है। यहाँ पे अगर इसका ब्रेकडाउन कर जाता है ना 270 का, तो फिर आपको यहाँ पे 250 तक के अच्छे खासे मूवमेंट नजर आएंगे। क्योंकि उसके बाद में फिर यहाँ पे क्या है, उसके बाद में फिर एक सपोर्ट ये नजर आएगा फिर आपको, यानी कि क्या नजर आएगा 250 251 के आसपास फिर अच्छा खासा एक सपोर्ट नजर आएगा। तो चलेगा इसी के साथ मैं वीडियो में क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ मुझे लेवल्स आपको बताएं समझ में आएगा। थैंक यू ट्रेडर्स।